आधार मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी महेंद्र बाबा, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समाज, इस गोड्डा जिला संतमत संघ समिति के सम्माननीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय ज्ञान वृद्ध श्री भेदानंद बाबू, गोड्डा जिला संतमत संघ समिति के मंत्री माननीय हमारे रामचरित्र पंडित जी, महर्षि मही गौशाला समिति के सम्माननीय महामंत्री हमारे दीनानाथ झा जी, मंत्री हमारे आदरणीय श्री अरुण मंडल जी, और आज के सत्संग के सम्माननीय हमारे मंच संचालक श्री परमानंद झा जी, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस मोहनपुर के वासी वास्तव में बड़े मोहक हैं। मैं रात से ही देख रहा हूँ, जिस समय से गांव में आया, मैं तभी से देख रहा हूँ, क्या बच्चा, क्या युवा, क्या वृद्ध, क्या माताएं, क्या बहनें, इनको सद्गुरु महाराज के प्रति इतनी श्रद्धा है, सद्गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम है, ऐसा समर्पण है, देख करके हम भीतर से पुलकित हो रहे हैं। और लगता है ये सब ऐसे अपने आत्मीय हैं जिनसे बहुत दिन से बिछड़े हुए थे। मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और सच पूछिए ना, साधु संतों के प्रति, सत्संग के प्रति यदि किसी के हृदय में ऐसी श्रद्धा देखने के लिए मिले, ऐसा विश्वास मिले, ऐसा समर्पण मिले, ऐसी सेवा की भावना मिले, तो समझिए बड़ा अहोभाग्य। आप पढ़ेंगे रामायण को, जब भगवान श्री राम गए थे माता सबरी की झोपड़ी में, तो वहां पर भगवान ने सबरी से कहा था कि हे सबरी, आपके भीतर तो सब प्रकार की भक्ति है। माता सबरी को भगवान ने निमित्त बनाया, और निमित्त बना करके भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए बहुत सुंदर सा भक्ति का उपदेश दिया। और उस पर आपने सत्संग कई बार सुना होगा, खुद से आपने पढ़ा भी होगा। उसी समय भगवान ने कहा था माता सबरी से कि हे सबरी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में, मेरे सत्संग में रति मतलब प्रीति, प्रेम, श्रद्धा,
ये बना करके रखो अथवा रखना चाहिए। प्रेम रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो हमें लगता है जिसके लिए भगवान श्री राम ने त्रेता में वहाँ वन में जाकर के माता सबरी को निमित्त बना करके मनुष्य मात्र के लिए कहा था, यहाँ मोहनपुर वासियों के दिल दिमाग में, इनके हृदय पटल पर, इसके मन बुद्धि में वही श्रद्धा, वही प्रेम, कितना समर्पित है आप, देख करके बहुत अच्छा लगा। जिसके लिए भगवान ने तब कहा था ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, वैसी श्रद्धा यहाँ के लोगों के हृदय में देख रहे हैं। और मेरे जैसे अधना व्यक्ति को, मेरे जैसे साधारण से महात्मा को बुला करके इतनी सुंदर व्यवस्था करना, कितना सुंदर पंडाल है, कितना सुंदर मंच है, भोजन के अलग कितनी सुंदर व्यवस्था की है। जो श्रद्धालु बाहर से आकर के यहाँ सत्संग को सुनेंगे, उनको खाने पीने की दिक्कत न हो, परेशानी न हो, कितनी सुंदर व्यवस्था की है। ये श्रद्धा वास्तव में बहुत बड़ा संबल है। आप पढ़िएगा गीता को, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके हृदय में श्रद्धा होती है, जिनके हृदय में प्रेम होता है, उन्हीं को ज्ञान मिलता है। संत महापुरुषों का ज्ञान जो अमृत के समान है, उन्हीं को मिलता है। आपने बहुत बार सुना होगा, अब बहुत तरह की बातें आपने सुनी होगी, लाभ की बात, ऐसा करो ये लाभ मिलेगा, वैसा करो वो लाभ मिलेगा, यहाँ जाओ ये लाभ मिलेगा, वहाँ जाओ वो लाभ मिलेगा। और जब कोई बढ़िया लाभ आपको मिलता है तब बड़े खुश होते हैं, बड़ा सुख लगता है आपको। लेकिन अब देखेंगे यदि कोई बढ़िया भोजन कर रहा हो, अब भोजन खाने में बढ़िया लगे, स्वादिष्ट लगे, टेस्टी लगे, तो लोग कहते हैं ये भोजन तो क्या, ये तो अमृत है, अमृत कह देते हैं। कोई आप पेय पदार्थ पी रहे हैं, कोई दूध पी रहे अथवा और कुछ पी रहे, पीने में अच्छा लगा, आपको स्वादिष्ट लगा, सुखकर लगा, और पता चला कि पौष्टिक है, तो आप कह देते हैं अरे ये तो अमृत है। मतलब आपके भीतर अमृत की बड़ी चाहना है, आपके भीतर लाभ की चाहना है, अमृत की चाहना है। आप चाहते कि हमें अमृत मिले। लेकिन आप विश्वास करिए, अमृत वास्तव में कहते हैं किसको? अमृत क्या है? अमृत है बातों की बात, और अमृत है संतों के पास। संत महापुरुष के पास अमृत होता है। यहाँ इतनी जो आपके भीतर श्रद्धा है ना, इतना जो प्रेम है, कितनी श्रद्धा से आप सेवा में लगे हुए यहाँ के लोग, और कहाँ कहाँ से आप सभी श्रद्धालुगण यहाँ आकर के इतनी ठंडी में बैठे हुए, किस लिए बैठे हुए हैं? सबके भीतर में एक बात बसी हुई है, सबके दिल दिमाग में एक बात बसी हुई है। अब कई बार आपने सुना होगा, जो अमृत की बातें होती है जहाँ तहाँ, वो अमृत जो संत महापुरुष के पास होता है, मन में होता है कि चलो सत्संग में जाएंगे, लेकिन भीतर हमारे हृदय में ऐसा कोई भाव छुपा रहता है कि सत्संग में जाएंगे तो अमृत मिलेगा। लोग अमृत की चर्चा करते हैं, और बात भी सच है। आप पढ़िए हमारे सदगुरु महाराज की पदावली। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि अमृत है क्या? पदावली में गुरु महाराज जी लिखते हैं, वचन अमिय दे ध्यान। वचन, वचन ये जो बोला जा रहा है वचन, उसके पहले गुरु महाराज जी कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना। गुरु महाराज जी कहते कोई सज्जन पुरुष मिल जाए, कोई साधु पुरुष मिल जाए, कोई सुजन पुरुष मिल जाए, तो उनके सानिध्य में रह करके, उनका संग करके
हमारे गुरु महाराज जी कहते सत्संग करिएगा, सत्संग करिए, उनके सत्संग को श्रद्धा से सुनिएगा। वही कहते वचन, उनका जो वचन होगा, साधु महापुरुषों का जो वचन होगा, कैसा वचन होगा? अमीय, अमृत के समान होगा। एक बात तो आप विश्वास कर लीजिए, मेरा वचन तो जहर भरा हुआ है, मेरा वचन तो विष भरा हुआ है, लेकिन हम जो आपको सुना रहे हैं ना, बस मेरा केवल शब्द है, मेरी केवल बस आवाज है, मेरा केवल बस मुंह है। हम जो भी कुछ आपको सुनाएंगे वैसे ही संत महापुरुषों का वचन, जिनका वचन वास्तव में अमृत है, वही हम आपको सुनाएंगे। संत वचन वह सुधा, सुधा का अर्थ भी होता है अमृत। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अमीय, अमीय का अर्थ भी होता है अमृत, और सुधा, सुधा का अर्थ भी होता है अमृत। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी, जिसके लिए देवता भी भिखारी बने रहते हैं कि साधु संतों का ज्ञान हमको मिले, साधु संतों का वचन हमको सुनने के लिए मिले। ये कैसा अमृत है? वही हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं यहाँ पर अमृत ही मिलेगा। आप कहाँ कहाँ से आ गए, अपना काम धंधा छोड़ करके, सबको छोड़ के, कितनी श्रद्धा, कितना भाव आपके दिल दिमाग में है। यहाँ आकर के आप बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सावधान रहिए, बहुत सावधान होकर के बैठिएगा। ये जो मन है ना हम लोगों का, ये मन बहुत बदमाश है, ये मन नहीं बैठता है सत्संग में। हम कितनी लालसा लेकर के, कितनी अभिप्सा लेकर के, कितना भाव लेकर के हम आए सत्संग में कि चलो वहाँ बैठ करके हम सत्संग को सुन करके लाभ लेंगे, अमृत पान करेंगे। लेकिन आप जानते हैं जो मन है ना, तन तो हम बैठा दिए हैं सत्संग में, लेकिन मन, हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, पदावली में आप पढ़िएगा, विषयों में ही मन लागे, ये मन बड़ा पाजी, ये मन बड़ा बदमाश है। तन को हम बैठा दिए सत्संग में, लेकिन मन भाग जाएगा विषय की तरफ। वही हमारे गुरु महाराज जी कहते विषयों में ही मन लागे, और सत्संग से हटी भागे। सत्संग से भाग जाएगा मन, भाग जाता है। तन को तो हम यहाँ ले आए, लेकिन ये मन विषय की तरफ भाग जाता है। हमारे गुरु महाराज जी प्रार्थना करते हैं, मौको करो सभागे, मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो, मेरा मन सत्संग में लगे, ऐसी कृपा कर दीजिए। तन को हमने बैठा दिया, और यदि मन को भी स्थिर करके सत्संग को सुन लिए, तब विश्वास करिए निश्चित रूप से आपको अमृत मिलेगा। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। वचन अमीय दे, ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। ये जो सुन रहे हैं ना, यही है अमृत पान करना, मन को स्थिर करके, मन को शांत करके। एक व्यक्ति थे, वो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास, और तुलसीदास जी महाराज से कहा कि तुलसीदास जी, आपने तो सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। सत्संग के लिए कहते हैं कि भगवान का निज अंग है, सत्संग से कहते हैं कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल मिलता है। सत्संग से कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, मतलब सुबुद्धि, सुयश, संपत्ति, शीलता और सदगति, ये सब चीजें मिलती हैं सत्संग से। और सत्संग अमृत के समान है। तो तुलसीदास जी, हम तो कब से सत्संग कर रहे हैं, लेकिन ये सब कहाँ मिला हमको? सत्संग तो हम करते रहते, सत्संग में जाते रहते हैं, साधु महात्मा का हम दर्शन भी करते हैं, उनका चरण स्पर्श भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, हम उनकी सेवा भी कर देते हैं।
उनका वस्त्र भी धो देते, इतना सब कुछ हम करते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें जो आपने कहा कि सत्संग सुनने से मिलता है, ये सब मिल कहाँ रहा है? तब देखिए तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि कुछ कारण हो गया नहीं मिलने का। क्या कारण? तो तुलसीदास जी कहते हैं मन तो रमे संसार में। ये जो मन है ना, तन को तो हम यहाँ बैठा दिए, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तन को बैठा दिए सत्संग में। अब मन कहाँ कहाँ घूम रहा है? आप देखिए मन किधर किधर चक्कर लगाता है। देखिए गुरु महाराज जी कहते विषयों में ही मन लागे, विषय की तरफ मन दौड़ दौड़ करके भाग भाग करके जाता है। सत्संग में बैठे कभी घर का चिंतन, सत्संग में बैठे कभी दुकान का चिंतन, सत्संग में बैठे कभी पुत्र पुत्री का क्या क्या होते रहता है। और एक काम और होता है सत्संग में। क्या होता है? सत्संग में आकर के आराम से बैठे, और ठंडी का तो समय है, ये है, चादर ओढ़े हैं, स्वेटर पहने हैं, टोपी पहने हैं, आराम से बैठे। अब बैठे बैठे थोड़ा गर्मा गए, अच्छा लगा, इधर से संत महात्मा का वचन सुन ही रहे हैं, बस बैठे बैठे धीरे धीरे सो गए। तब अमृत मिलेगा? सो जाइएगा तब भी अमृत नहीं मिलेगा। अब मन को जहाँ तहाँ भगा दीजिएगा, बाहर में, घर में, द्वार में, खेत में, खलिहान में, पुत्र पुत्री परिवार के पास, तब भी रस नहीं मिलेगा, तब भी अमृत नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। वही तुलसीदास जी ने कारण कह दिया, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी यही वियोग ते ना लगा हरि रंग। रंग नहीं चढ़ता है। और दूसरी बात और भी है रंग नहीं चढ़ने का, लाभ नहीं होने का और भी कारण है। आप कपड़ा तो धोते हैं ना, कपड़ा पहनते पहनते कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा में मैल लग जाती है, काला काला हो जाता है। तब कपड़ा को धोते हैं, तो कपड़ा को ले जाते हैं पानी के पास, पानी में डुबा देते हैं, और फिर उसमें साबुन सरफ दे करके कपड़ा को साफ करते हैं। अब वहाँ आप कपड़ा साफ करने के समय एक हाथ से कपड़ा में साबुन दीजिए और दूसरा हाथ से कपड़ा पर धूल दीजिएगा, कीचड़ दीजिएगा, तो कभी साफ होगा? होगा कभी साफ? साबुन दे रहे कपड़ा को साफ करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। आपने मेहनत करी, साबुन खरीदा, समय लगा रहे हैं, चापाकल पर, हैंडपंप पर, कुआं पर गए हैं, कपड़ा को भिगो दिए हैं, उसमें सर्फ साबुन दे रहे, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका कपड़ा कभी साफ नहीं होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी कपड़ा पर धूल देना नहीं छोड़ा, कपड़ा पर कीचड़ देना नहीं छोड़ा, तो कपड़ा कभी साफ होगा? कपड़ा की स्वच्छता, कपड़ा की वो निर्मलता देखने में आएगी? देखने में नहीं आएगी, और आपकी मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी, साबुन खरीदना भी व्यर्थ हो जाएगा, घर से निकल करके चापाकल पर जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, आपका मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी आपकी। इसी तरह से सत्संग में तो हम आते हैं, देखते कितना कितना खर्च हो रहा है, कहाँ से पंडाल, कहाँ से बाजा, कहाँ से इतनी व्यवस्था, आपने कितना धन लगाया, और आप सभी घर से निकल करके यहाँ आ गए सत्संग सुनने के लिए। अब सुन करके आराम से आप सुन रहे हैं बैठे हुए, सत्संग भी सुन लिए, और सत्संग सुन करके यहाँ से उधर गए, तो उधर जा करके चोरी भी कर लिए, तो कभी अमृत मिलेगा? और सत्संग में चोरी करते हैं कि नहीं? सत्संग में भी लोग चोरी करते, अपना टूटा फूटा जूता चप्पल लेकर के आते हैं आप, और जूता चप्पल रखने की जगह पर खोल देते हैं, और चलने के समय बढ़िया बढ़िया पहन करके चल देते हैं। ये क्या हुआ? कहिए। सत्संग में बैठ करके सत्संग भी सुन रहे हैं, यहाँ से उधर जाएंगे तो फिर झूठ भी बोलेंगे, अमृत मिलेगा? सत्संग का फल तब मिलेगा जब सत्संग करने के बाद चोरी नहीं करिए, किसी का सामान बिना पूछे मत लीजिए, यहाँ से जाकर के झूठ नहीं बोलिए। सत्संग करने के समय सत्संग सुन लेते हैं, और जैसे सत्संग सुन करके उधर जाते तब उधर
उधर कहते 80 चुटकी 90 ताल, और तब देखो खैनी का हाल। तो रंग चढ़ेगा सत्संग का? यहाँ बैठ करके सत्संग सुन लेते हैं, अब उधर जब जाते तो उधर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, और 2-2 अंडा सुबह शाम। तो सत्संग का रंग चढ़ेगा? संडे हो कि मंडे निथी खाओ अंडे, उधर ये भी कहिएगा तो सत्संग का रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। अभी सत्संग में कितनी श्रद्धा से आप बैठे हुए हैं। यहाँ से जैसे बाहर जाएंगे तो अपने यहाँ का जो नियम है, मातृवत परदारेशु, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ के समान, बहन के समान समझना। यहाँ से जैसे जाएंगे तो उधर जाकर के सीटी बजाइएगा, उधर जाकर के टोंट कसिएगा, उधर जाकर के छेड़खानी करिएगा, तो सत्संग का रंग कभी चढ़ेगा? सत्संग का रंग तब नहीं चढ़ेगा। उधर जाकर के आप तरह तरह का गलत काम करिएगा तो चढ़ेगा रंग सत्संग का। इसीलिए एक संत अपने यहाँ हुए, सत्संग में बड़ी श्रद्धा है, प्रेम है, आप सत्संग करते भी है, लेकिन लाभ कब होगा सत्संग से? अपने यहाँ संत हुए संत तुलसी साहब, वे कहते कि देखिए आप सत्संग करिए, लेकिन सत्संग करना पर मन तोड़, मन को उधर से तोड़िए, मन को दुर्गुणों से तोड़िए। मन को जो मन लगा है ना, नशाओं में लगा है, बीड़ी सिगरेट में लगा है, अंडा में लगा है, मांस में लगा है, शराब में लगा है ना। और झारखंड रस में लगा है कि नहीं? इधर झारखंड रस किसको कहते हैं? ताड़ी, उसमें लगा है कि नहीं मन? तो सत्संग का रस मिलेगा? उधर से मन को तोड़ना होगा, मन को हटाना होगा। उधर से जब मन को हटाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, उधर से मन को रोक करके रखेंगे, बचा करके रखेंगे। हम मन में आती है बुरी भावनाएं आती हैं, आपको मन करता है कि देखो इसके पास कितना पैसा, कुछ चुरा लो, मन में आएगा भाव। मनुष्य है, मन है, लेकिन मन को कंट्रोल करना होगा, मन को रोकना होगा। थोड़ा विवेक करिए, विचार करिए। बिनो सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। विवेक जगेगा। इन दुर्गुणों से जब बच करके हम रहेंगे और तब सत्संग सुनेंगे। मन सत्संग करना मन तोड़, उधर से मन को तोड़ लीजिए। अभी जैसी श्रद्धा आपके हृदय में है ना, देखते कितना प्रेम से आपकी आंख बता रही है, आपका भाव बता रहा है, आपकी भंगिमा बता रही है, आपका व्यवहार बता रहा है कि आप बड़े भाव से भर करके, श्रद्धा से भर करके बैठे हुए। ये श्रद्धा को कभी टूटने नहीं दीजिए, कभी झुकने मत दीजिए। सत्संग से जाने के बाद भी गुरु महाराज के प्रति वही श्रद्धा, वही प्रेम। और आप जानते हैं हमारे गुरु महाराज जी ने लिख दिया है, यद्यपि पंच पापों से बच करके अमृत को पाना कठिन है, लेकिन याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुन करके याद रखिएगा, जिनको गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा होगी उनके लिए सब काम सरल है, सब काम आसान है। अब पदावली में गुरु महाराज जी लिख दिए, आप भजन भी बड़ा राग से गाते हैं। क्या लिखे हैं गुरु महाराज जी? मैं ही जो इनसे सहज ही बचन चहो, किनसे? जो आपको सत्संग में अमृत मिलने से रोकता है, बाधा करता है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, और चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। ये कठिन है, लेकिन यदि सहजता से आप बचना चाहते हैं तब मैं ही जो सहज ही इनसे बचन चहो, तो गुरुपद टहल कमाहो। गुरु महाराज के टहल सेवा करिए। अब गुरु महाराज की टहल सेवा क्या करिएगा?
बस आप सबको ही जानते हैं, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। श्रद्धा प्रेम से सत्संग ध्यान प्रतिदिन करते रहिए, गुरु महाराज के प्रति भाव रख कर। देखिए सब सरल है, सब आसान है। ऐसा भाव लेकर के तब जो सत्संग को सुनेंगे, फिर देखिएगा तब चित्त में धारणा, तब चित्त में धारण होगा, मन में धारण होगा। एक सूत्र बना हुआ है, जो सुनेंगे वही समझेंगे, और जो समझेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही फिर पाएंगे। सुनेंगे ठीक से नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं हम तो करेंगे क्या, और करेंगे नहीं हम तो फिर पाएंगे क्या। तो जो सुनते हैं वही समझते हैं। खूब श्रद्धा से सुनना चाहिए, और सुन करके समझना चाहिए, समझ करके करना चाहिए, और करेंगे तो फिर मिलेगा भी। जिस लाभ को हम चाहते हैं, जो लाभ हमें चाहिए, वो सब लाभ हमें मिलेगा भी, बहुत लाभ मिलेगा। ये दुनिया का पदार्थ तो सब मिलेगा, दुनिया का लाभ तो सब मिलेगा। और सत्संग की कितनी महिमा है। सत्संग में आकर के हम बैठ गए, सत्संग का लसंग हमको लग गया, सत्संग की आदत हमको लग गई, सत्संग के बिना रहा नहीं जाता। देखते कहाँ कितने किलोमीटर दूर दूर से चल करके आके बैठे। ये सत्संग के प्रति श्रद्धा। और इस सत्संग का आपने सुना, अंतिम फल क्या है? अंतिम फल है हम जिनकी संतान हैं, हम जिनका अंश हैं, वो ईश्वर परमात्मा, उनका दर्शन भी होगा। तो कुछ बचेगा तब। हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब होता प्रत्यक्ष ज्ञान, दर्शन। करने के लिए पहला काम क्या करिए? तो वेद भगवान कहते सत्संग करिए। यही पहला काम सत्संग। यदि सत्संग कोई करे तो दुनिया का सब लाभ मिलते हुए अंतिम में ईश्वर का दर्शन भी होता है। जो अपने को पंच पापों से बचा करके सत्संग में लगा करके रखते हैं, उनको वो दर्शन भी होता है। घटतम तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। शरीर है ना हम लोगों का, हम लोग जीवात्मा है, इसी देह के भीतर में रहते हैं। और जो परमात्मा सब जगह है, जिनका हम तत्व ज्ञान चाहते हैं, वो परमात्मा भी सब जगह रहने के कारण, सर्वव्यापक होने के कारण, वो भी हमारे भीतर है। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, चंचल मत होइए। बच्चों को सावधानी से बैठा करके रखिए, एकदम श्रद्धा से सुनिए। हम बस थोड़ी देर सुनेंगे आपको। वो परमात्मा भी आपके भीतर है, और आप तो भीतर है ही है। लेकिन आप कहेंगे कि बाबा, जब परमात्मा भी हमारे भीतरे हैं और हम भी इस देह के भीतर में ही जीवात्मा रहते हैं, तो फिर दर्शन क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? तो है भीतर में ही, लेकिन वो तीन पर्दा के पार में है। तीन पर्दा के इधर जीवात्मा और तीन पर्दा के उधर परमात्मा। तीन पर्दा कौन सब है? रोज आप गाते हैं स्तुति विनती में, जो असली सत्संगी हैं, जो प्रतिदिन स्तुति प्रार्थना करते वो असली सत्संगी होते हैं। रोज गाते हैं आप, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। ये तीन पर्दा है। अंधकार, आंख बंद करते सबके भीतर घोर अंधकार दिखता है, यह पहला पर्दा। और इस अंधकार के पार में प्रकाश है, वो दूसरा पर्दा है। अब प्रकाश के पार में शब्द है, वो तीसरा पर्दा है। हमारे गुरु महाराज जी वही बात कहते हैं, घटतम तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। साईं वही परमात्मा जिनके लिए वेद भगवान कहते तत्व ज्ञान प्राप्त करो, मतलब उनका दर्शन करो। ये तीन पर्दे के पार। अब देखिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, जो मिलन को चाहता, यदि उनसे आप मिलना चाहते हैं, तीनों पर्दा के पार जाकर के ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं,
तो गुरु महाराज जी कहते जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। चटपट, चटपट का मतलब क्या होता है? चटपट किसको कहते हैं? जल्दी, बिना देर किए, बिना विलंब किए। और संग करने का मतलब क्या है? साधु संतों के पास जाइए, उनका ज्ञान प्राप्त करिए। साधु संतों के पास जाइए और साधु संत जो कहते हैं उनके ज्ञान को सुनिए, उनके ज्ञान को सीखिए, उनके ज्ञान को समझिए, उनके ज्ञान को जानिए, उनसे दीक्षा लीजिए, उनसे भजन करने का भेद जानिए। ये तीनों पर्दा को कैसे पार करिएगा वो युक्ति जानिए। तीनों पर्दा से कैसे परे वो युक्ति जानिए। और युक्ति जान करके वैसा करिए तो परमात्मा को आप देख लेंगे, उनका तत्व ज्ञान हो जाएगा, उनको प्रत्यक्ष में आप दर्शन कर लेंगे। यही वेद भगवान कहते हैं और सब संत महापुरुष कहते हैं। इतना काम आप करिए। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेद भगवान कहते हैं सत्संग करिए, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं संत महापुरुषों का दर्शन करिए और संत महापुरुषों की बात को मानिए, उनके ज्ञान को सुनिए। ऐसा क्यों कहते हैं? कारण क्या है? किसी विद्वान की बात को आप सुनिएगा ना, उनकी बात को सुनने से आपको कभी धोखा हो सकता है, उनकी बात गलत हो सकती है, आपको पछतावा हो सकता करे उनकी बात हमने मान ली लेकिन देखो इससे हमें नुकसान हो गया, ऐसा हो सकता है। किसी दार्शनिक के बात को मानिएगा ना, किसी फिलोसफर की बात को मानिएगा। लोग दार्शनिकों की बात पढ़ते हैं, दार्शनिकों की बात बोलते हैं। यदि दार्शनिकों की बात पर चलने लगिएगा ना, बड़े बड़े दार्शनिक अपने देश में हुए, उनकी बातों को पढ़िएगा, उनकी बातों को मानिएगा, उनकी बातों पर चलिएगा, आपको धोखा हो जाएगा। सुन रहे कि नहीं बात? आचार्यों की बात को मानिएगा। अपने देश में बड़े बड़े आचार्य हुए और एक आचार्य दूसरे आचार्य की बात को काट दिए। किसी आचार्य ने द्वैत का प्रचार किया तो दूसरे आचार्य ने उनकी बातों को काट करके त्रैत का प्रचार कर दिया। यह आचार्यों की बात भी माने नहीं है, विद्वानों की बात भी माने नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बात मानने योग्य अगर किसी का तो वो एकमात्र संत महापुरुष की बात मानने योग्य है। और संत की बात को यदि मान लिए और संत के ज्ञान को यदि हम हृदय में धारण कर लिए और संत के ज्ञान को मान करके उनके बताए रक्त होती। एक संत अपने यहाँ हुए हैं, संत पलटू दास जी महाराज। संत पलटू दास जी कहते हैं रवि के तेज घटे नहीं। रवि मतलब सूरज। अभी देखते हैं बादल बादल है ना आकाश में, अभी बादल छाया हुआ है और यहाँ सूर्य किरण भी देखते हैं कुछ कम, धूप कम पड़ रही है। तो क्या इससे सूर्य का तेज खत्म हो जाएगा? उसका तेज घट गया? ये बादल उसके प्रकाश को, उसके तेज को घटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। रवि के तेज घटे नहीं जो घन जुरे घमंड। संत वचन पलटे नहीं। संत का ज्ञान, संत का वचन कभी पलटता ही नहीं है। पलट जाए ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड पलट सकता है। ये ब्रह्मांड में सब उथल पुथल हो सकता है, झूठ साँच हो सकता है, लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं होता। इसलिए संतों के ज्ञान के अनुकूल हमको चलना चाहिए। संतों का ज्ञान सुन रहे थे ना, संत की पहचान बड़ा कठिन है। तो उनकी वाणी का संग हम करते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? संत का एक नाम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। आप पढ़िएगा गीता का 2 अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने संत को स्थित प्रज्ञ कहा है। स्थित प्रज्ञ
स्थित प्रज्ञ कहा है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जिनकी बुद्धि में अब कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, जिनकी बुद्धि अब बदलने वाली नहीं है। स्थित प्रज्ञ जो हो चुके हैं और उस बुद्धि से जो ज्ञान प्रकट होता है वो स्थित प्रज्ञ महापुरुषों का ज्ञान होता है। स्थित प्रज्ञ स्थित हो गया, वो कभी ज्ञान बदलने वाला नहीं है। संत महापुरुषों का ज्ञान कभी बदलता नहीं है, ये स्थित प्रज्ञ है। इधर तो सबका ज्ञान बदल जाता है, ऐसे यदि स्थित प्रज्ञ महापुरुष हो, उनका ज्ञान हो, उनकी वाणी हो, उनको सुन समझ करके याद रखें और उस पर चलें, देखिए कितना लाभ होगा। और हमारे गुरु महाराज का तो नियम था, संतवाणी का पाठ होकर के सत्संग चलता था उनका, अभी भी चलता ही है। और रात्रि में प्योर संतवाणी गाते थे, स्थित प्रज्ञ की वाणी गाते थे, उसी को सुनना, उसी को समझना, उसी पर चलना। लेकिन अब हम लोग उसमें मिक्स करने लग गए, अब मनोरंजन की वाणी गाने लग गए, जो संत की वाणी ने उसको हम गाने लग गए। इससे हमारे लाभ में कमी आ जाएगी, कमी आ गई। प्योर संत की वाणी, वो स्थित प्रज्ञ, उनकी वाणी कभी टलती नहीं है। संतवाणी ही सुननी चाहिए, संतवाणी ही गानी चाहिए, संतवाणी ही बोलनी चाहिए। वही गुरु महाराज जी कहते हैं, वचन अमीय अमृत के समान है। और यदि एक कोई वाणी आपके हृदय में धस जाएगी ना, उसमें इतनी ताकत है, कल्याण कर देगी। हमारे गुरु महाराज जी के जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? जैसे और बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, से गुरु महाराज भी पढ़ते ही तो थे ना, लेकिन साथ साथ गुरु महाराज जी रामायण भी पढ़ते थे। गुरु महाराज जी के जो पिताजी थे ना, वो रामायण का पाठ करते रहते थे, प्रेम से भर करके रामायण का पाठ करते थे, और आंसू बहता रहता था, रोते भी रहते थे। गुरु महाराज जी के मन में होता था कि पिताजी रामायण पढ़ते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते पढ़ते रोते क्यों हैं? आखिर इसमें क्या ऐसा जो रो रहे हैं? यद्यपि गुरु महाराज जी हिंदी पढ़ना उस समय नहीं जानते थे, बच्चे थे, लेकिन दिव्य संस्कार था पहले का। जब पिताजी कहीं चले जाते थे बाहर, तो गुरु महाराज जी अपने से रामायण अलमारी से निकाल लेते थे और उल्टा पलटा करके उसको पढ़ने लगते थे। पढ़ते पढ़ते गुरु महाराज जी पढ़ने लग गए। अब तुलसीदास जी महाराज संत हैं, उन्हीं की लिखी हुई रामायण, उसी में एक चौपाई मिली गुरु महाराज को। अब वो चौपाई लगभग हम सब सत्संगी को तो याद ही है। कौन सी चौपाई थी वो? देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। ये गुरु महाराज जी के दिल दिमाग में बैठ गई ये चौपाई। अब वही चिंतन मनन होने लगा। परीक्षा दे रहे थे गुरु महाराज जी, एग्जाम चल रहा था, अंग्रेजी पेपर, अंग्रेजी का एग्जाम चल रहा था, अंग्रेजी में लिख रहे थे। लेकिन संतवाणी की इतनी महिमा, इतना गहरा छाप छोड़ा, बस लिख रहे थे अंग्रेजी में, हिंदी को पंक्ति लिख दिए, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजे राम सब काम बिहाई। लिख करके वहाँ परीक्षा भवन से जो निकले तो बस सदा के लिए निकल ही गए। और सुन रहे थे ना, हमारे पूज्य महेंद्र बाबा सुना रहे थे कि कितने बड़े थे हमारे सदगुरु महाराज जी का वो पूर्वज, कितनी सुख सुविधा, कितनी व्यवस्था थी, लेकिन सबको छोड़ छाड़ करके उस संतवाणी के अनुकूल चल दिए और संतवाणी को आचरण करके उतार लिए जीवन में। आज पूरे संसार में उनकी पूजा हो रही है, देवता भी जय जयकार कर रहे हैं। ये अमृत मिल गया कि नहीं? ये संतवाणी कभी टलती नहीं है, बस श्रद्धा से इनको हम सुने समझे, इन पर चले।
वही वेद भगवान कहते हैं कि हे मनुष्यों, सबसे पहले सत्संग करिए और संतवाणी को धारण करिए। एक प्रसंग आप पढ़ेंगे रामायण में, बहुत सुंदर प्रसंग है। रामायण में दो पात्र बड़े महत्व के हैं। एक है भगवान राम, वो तो भगवान है, और दूसरे हैं भरत, सब कोई जानते हैं भरत। ये भरत को रामायण में संत कहा गया है, जानते हैं ना आप। भरत कौन है? संत है। और राम कौन है? भगवान है। उसी रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। यदि भरत से संत का जन्म नहीं होता, जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम प्रकट है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनिमन अगम जम नियम समदम, विषम विष आचरत को। भरत जी दम की साधना करके, सम की साधना करके, यम नियम का परिपालन करके, इन सभी सद्गुणों का, सदनियमों का आचरण करके संतत्व को पाए, ये संतत्व को प्राप्त किए। अब एक बार क्या होता है, जब राम भगवान को वन हो गया तो भरत जी भगवान को मनाने चले जा रहे हैं। तो देवताओं के मन में भय हुआ कि भगवान राम तो भरत की बात को मानते हैं, और जो संत कह दे उसको भगवान कभी टालते नहीं है। संत जो कह दे तो उनकी बात को भगवान भी मानते हैं। पलटूदास इसलिए लिख देते हैं, राम समीपी संत हैं, वे जो करे सो होए, और वे जो करे सो होए, हुकुम में उनके साहिब। और संत कहे सोई करे, राम न करते वह। संत जो कहते भगवान वही करते। तो जब भरत जी चले जा रहे थे भगवान को मनाने के लिए, तो देवताओं के मन में एक बात आती है। देवताओं ने मन में सोचा कि यदि भरत चले जाएंगे राम भगवान के पास, और भरत की बात को भगवान मान लेंगे, हम मान करके यदि जंगल से वापस अयोध्या चले आएंगे, तो इतने बड़े बड़े जो राक्षस है, रावण है, खरदूषण है, कुंभकर्ण है, ये बड़े बड़े भयंकर राक्षस सब जो है, जिनसे सबके सब तीनों लोग जिससे प्रकंपित रहता है, ये सब राक्षस मरेगा कैसे? अब सुनिएगा ध्यान से, संत की बुद्धि कैसी होती है, संत का ज्ञान कैसा होता है, संत के ज्ञान में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। देवताओं के मन में विचार उठता है, और सभी देवी देवताओं ने मिलकर के निर्णय किया कि हम भरत को राम के पास जाने ही नहीं देंगे, भरत को रोकेंगे। तो भरत को रोकेंगे कैसे? तो भरत की जो बुद्धि में बात बैठी है कि हम राम भगवान के पास जाएंगे, राम को मनाएंगे, वापिस अयोध्या लाएंगे, उनकी बुद्धि में बात बैठी है ना, तो बुद्धि को बदलेंगे तभी तो भरत जी मानेंगे। तो देवताओं ने निर्णय किया, देवताओं ने विचार किया कि चलो हम सब ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं कि भरत जी की बुद्धि को बदलते हैं। ये जो सोच करके रखा है कि राम के पास हम जाकर के राम को वापिस लाएंगे, राम को राजा बनाएंगे, वन में नहीं रहने देंगे, इनकी बुद्धि को हम बदलते हैं। अब भरत है संत, और उधर कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, जो संत होते वो स्थित प्रज्ञ होते हैं, उनकी बुद्धि कभी बदलती नहीं है, उनका ज्ञान कभी बदलता नहीं है, उनका ज्ञान अमृत के समान होता है। यहाँ संत के ज्ञान को, संत की बुद्धि को बदलने के लिए देवी देवता प्रयास करने लग गए। एक बात तो आप जानते होंगे, जब किसी की बुद्धि को बदलनी होती है तो देवता लोग किसका सहारा लेते हैं? आगे किसको करते हैं? सरस्वती महारानी को, जानते हैं ना सब। कुंभकर्ण की बुद्धि को बदलनी थी
तो किनके द्वारा बदलवाया था? कुंभकर्ण के मन में था कि ब्रह्मा जी आए हैं वरदान देने के लिए, हम इससे इंद्रासन मांग लेते हैं। तो देवताओं ने सरस्वती से कहा कि इसकी बुद्धि को बदलो, इसकी बुद्धि में कुछ ऐसा कर दो, इसके बोलने में कुछ ऐसा कर दो कि इंद्रासन मांग न सके। यदि कुंभकर्ण इंद्रासन मांग लेगा और ये यहाँ का राजा बन जाएगा तो फिर ये और परेशान करेगा। सरस्वती महारानी जाती है और कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ जाती है। अब कुंभकर्ण जो बोलना, ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो कुंभकर्ण, क्या वरदान चाहिए? तो कुंभकर्ण जो बोलना चाहता था ना इंद्रासन, तो सरस्वती महारानी ने उसकी बुद्धि को फेर दिया, बुद्धि को बदल दिया और इंद्रासन के बदले वो मांग लिया निद्रासन। जान रहे हैं ना कुंभकर्ण कैसा था? साधारण था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण चला दुर्ग तजी सेन न संगा, महिष खैरु मदिरा पाना। ब्रह्मा जी का दर्शन, ब्रह्मा जी का वरदान इतना बड़ा, लेकिन देखिए उसकी बुद्धि को सरस्वती महारानी ने फेर दिया। अब मंथरा की बुद्धि को किसने फेरा था? सरस्वती ने फेरा था ना। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया और सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि को भी फेर दिया। जो कैकेयी महारानी भरत की मां है, उसकी बुद्धि को भी फेर दिया। जो सरस्वती महारानी मंथरा की बुद्धि को फेर दिया, जो सरस्वती महारानी कुंभकर्ण की बुद्धि को फेर दिया, और जो सरस्वती महारानी बड़े बड़ों की बुद्धि को फेर देती है, उसी सरस्वती महारानी से देवताओं ने कहा कि देवी अब तुम्हारा सहारा है, ये भरत राम के पास न जाए, भरत राम से न मिले, भरत राम को राजा न बनावे, भरत राम को अयोध्या न लावे, ऐसा कुछ करो, इस भरत की बुद्धि को बदलो। आप पढ़िएगा रामायण। सरस्वती माता ने भरत जी को देखा है। अच्छा, सरस्वती माता है कौन? सबको जानते, विद्या की देवी है, विद्या की देवी। तुलसीदास जी रामायण में लिख देते, मौसन कहत भरत मति फेरू। अरे देवताओं, तुम कहते मुझसे भरत की मति को, भरत की बुद्धि को फेरने के लिए? देख रहे हो भरत कौन है? सरस्वती माता कहती है तुम देवता हो, तुम देवताओं, तुम स्वर्ग के देवता हो, तुम्हारे पास सब कुछ दिव्य ज्ञान है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम भरत जी की पहचान नहीं कर पा रहे हो। संत की पहचान देवता कर लेंगे, संत की पहचान बड़े बड़े नहीं कर पाते। जो कोई कहे साधु को चिन्हा तुलसी हाथ, कान पर दिन्हा। संत की पहचान बहुत कठिन है। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। सरस्वती माता कहती है तुमको दिख नहीं रहा कि भरत है। अरे देवताओं, तुम्हें तो आंख है, दृष्टि तो तुम्हें है। सहस लोचन असुझ न सुमेरु। सुमेरु पहाड़ आप जानते हैं ना? सुमेरु पहाड़ कितना बड़ा है? सुमेरु पहाड़ तो आप जानते हैं ना? इस धरती पर 8 बड़े बड़े पहाड़ है। उन सभी पहाड़ों में जो सबसे बड़ा है वही है सुमेरु पहाड़। सरस्वती माता कहते कि देवताओं, हजारों आंख होने के बाद भी तुमको सुमेरु नहीं दिख रहा है। तुम भरत की बुद्धि को बदलने के लिए कहते हो, भरत की मति को फेरने के लिए कहते हो, भरत को राम के पास जाने से रोकने के लिए कहते हो। अब देखिए सरस्वती माता कहती है विधि हरिहर माया अति भारी, अब सो न भरत मति सकई निहारी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी भरत जी की बुद्धि को देख नहीं पाते, भरत जी की बुद्धि को
परख नहीं पाते। अब वही तुलसीदास जी लिख देते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु के महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी सकुचाते हैं। और सरस्वती माता कहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी माया कर कर के थक जाते हैं, और तब भी भरत से संत की बुद्धि को परख नहीं पाते। कैसे उनकी बुद्धि, कैसा स्थित प्रज्ञ होते हैं संत। इसलिए संत को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हाँ रे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। भगवान का वचन है, पलटूदास जी लिखते हैं। पलटूदास जी लिखते हैं, भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में, 3 लोक सब रहे संत के हाथ में। मौको डारे बेची उजुर में ना करो, अरे हाँ रे पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरो। संत से भगवान भी डरते हैं। कितनी महिमा है संत की, आप कल्पना करिए। ऐसे संत के प्रति श्रद्धा और ऐसे संत के ज्ञान के प्रति आदर का भाव, इस बात को बैठा लेना चाहिए। अब आप कैसे पहचानेंगे कि संत होते कैसे हैं, क्या है संत? हम कैसे पहचाने? भीतर से कौन क्या जानिएगा, हम पहचान नहीं पाते हैं। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, अब बेस प्रताप पूज्यहि तेऊ। अच्छा अच्छा बेस देख करके लोग सबकी पूजा कर देते हैं, लेकिन उसी में ऐसे भी लोग होते हैं, उगरही अंत न हो ही निवाहु, अकाल नेमि जिमि रावण राहु। रावण भी साधु के वेश में था, राहु भी साधु के वेश में, देवता के वेश में हो गया था। कालनेमी भी साधु के वेश में। कालनेमी के पास गया हनुमान जी, कुछ नहीं मिला। साधु कोई वेश से होते नहीं है, संत वेश से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान। और नहीं मठ के अधिपति बने, नहीं किए तीर्थ स्नान। कोई साधु का वेश बना करके बहुत तीर्थ स्नान कर रहा है तो मत समझ लीजिए कि साधु होगा। कोई साधु का वेश बना करके बड़ा आश्रम बना करके बैठे हो तो मत समझ लीजिए कि साधु होगा। और कोई साधु बन करके बहुत चमत्कार भी दिखला रहा हो तो रावण से ज़्यादा चमत्कार कोई दिखला देगा? कहिए रावण कितना चमत्कार दिखलाता था। रावण एक से अनेक हो जाता था। रावण कभी अंतर्धान हो जाता था, फिर प्रकट भी हो जाता था, कभी बहुत बड़ा हो जाता था। ये चमत्कार दिखाता था रावण, कभी फिर छोटा भी हो जाता था। ये कितना चमत्कार था उसके जीवन में। चमत्कार दिखलाने से भी आप ज़्यादा प्रभावित मत होइए, नहीं होना चाहिए। अब देश में बड़े बड़े चमत्कारिक लोग प्रकट हो रहे हैं और सब लोग उधर ही भाग रहे हैं। कोई घुटना का दर्द छुटाने के लिए, कोई पेट दर्द छुड़ाने के लिए, कोई गठिया छुड़ाने के लिए, कोई टीबी छुड़ाने के लिए, कोई घर के अभाव को दूर करने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए, कोई संतान सुख के लिए, सब उधर दौड़ रहे हैं। संतों के ज्ञान का कोई आदर नहीं, कोई कदर नहीं, सब चमत्कार के पीछे भाग रहा है। तो आप याद रखिए, उधर जाएंगे तत्काल तो थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, लेकिन कल्याणकारी ज्ञान रूपी अमृत उससे वंचित रह जाएंगे। वेद भगवान जो कहते उस बात को नहीं मानते, कबीर जो कहते उस बात को नहीं मानते, नानक जो कहते उस बात को नहीं मानते, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिलेगा कुछ। इसलिए आत्म तत् अनुभव करें, परमात्म लख जोय, माया तज हरि भक्ति करे, संत कहावे सोए। जो माया से दूर रह करके, जो दिखावा से दूर रह करके भजन करते हैं, अपना दर्शन करते हैं, ईश्वर का दर्शन करते हैं, ऐसे महापुरुष संत होते हैं। ऐसे के पास जाना चाहिए। देश कैसा भी हो पर जिसके ऊंचे ख्याल है, दिन बाहर से दिखे पर भीतर से मालो माल है।
कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी पहने वो गुदरी का लाल है। ऐसे के पास जाना चाहिए, ऐसे संत की खोज करनी चाहिए। देखिए हमारे गुरु महाराज जी एक ग्रंथ लिखे जिसका पाठ आपने सुना, सत्संग जोग, सब पढ़ते ना सत्संग जोग। एक ग्रंथ हमारे गुरु महाराज जी लिखे और सबको जानते हैं। सत्संग जोग में 4 भाग है। प्रथम भाग में हमारे सदगुरु महाराज जी ने वेद, उपनिषद, गीता और पुराण आदि की, महाभारत आदि की कुछ कुछ बातें उसमें दिए। वेद का 4 मंत्र भी है, कई उपनिषदों की वाणियां उसमें। और दूसरे भाग में 52 संतों की वाणियां हैं। तीसरे भाग में तत्कालीन विद्वानों की और पहले के विद्वानों की बातें। और चौथे भाग में गुरु महाराज जी ने अपना अनुभव लिखा है, सब कोई जानते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी कभी कभी अपने शिष्यों को बुलाते थे और शिष्यों से पूछते थे ये ग्रंथ जो मैंने लिखा सत्संग जो क्यों लिखा है। तो कोई कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलते थे। तब गुरु महाराज जी कहते थे नहीं नहीं तुम लोग नहीं समझते हो। तब गुरु महाराज जी कहते थे ये सत्संग जोग जो मैंने लिखा है इसमें वेद वाणी है, उपनिषद वाणी है, संत वाणी है और बड़े बड़े साधु महापुरुषों की वाणी। ये सब लिख करके चौथे भाग में जो मैंने अपना वचन लिखा है ये सब लिख करके बस मैंने ये दिखाया है कि इसको पढ़ लिख करके लोग समझे। जो वेद में लिखा है वही बात मैं कहता हूँ, जो उपनिषद में लिखी बात है वही बातें मैं कहता हूँ, जो सभी संतों का ज्ञान है वही ज्ञान मैं कहता हूँ। और ऐसा जान करके, ऐसा जब ज्ञान होगा, धर्म ग्रंथों का ज्ञान और अपना तर्क और सदगुरु का ज्ञान, ये तीनों जब मिलता है तब उस ज्ञान में श्रद्धा हो जाती। श्रद्धा करनी चाहिए, उस ज्ञान से कल्याण होता है। और भी देखिए ऐसे तो हम पहचान सकते नहीं। ये धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के हमको जो धर्म ग्रंथ की बात कहे ऐसे साधु के पास जाना चाहिए। जो वेद उपनिषद की बात है उनके पास जाना चाहिए। एक संत अपने यहाँ हुए, उनका नाम है संत दरिया साहब। आप पढ़ेंगे उनकी वाणी है सत्संग जोग में। दरिया साहब से कहा कि महाराज साधु हम किसको कहेंगे? जिनका ज्ञान हमको चाहिए, जिनका ज्ञान अमृत के समान है, वो साधु की पहचान क्या होगी? तब देखिए संत दरिया साहब कहते हैं साधु सोई निर्मल गुण सारा, अब 12 दृष्टि करे उजियारा, करी कमान घैचे दिन राती, तेही नहीं काल करे उत्पाती, ताके निकट कामिनी नहीं होई, मस्त हाल देखी दूरी पर आई। ये सब गुण जिनके भीतर में हो, जिनके भीतर तरह तरह का दिव्य गुण हो और जिनके भीतर की आंख खुल गई हो। ये 2 आंख तो सबकी खुली हुई है, भीतर में एक तीसरी आंख है, वो तीसरी आंख जिनकी खुल गई हो वो साधु उस साधना में लगे हुए हो, ऐसे के पास जाना चाहिए। एक संत अपने यहाँ संत तुलसी साहब से पूछा कि हम कैसे समझें कि साधु है, साधु हमको कैसा ज्ञान दे, साधु हमको कैसा भेद बतलावे, कैसी जुक्ति बतलावे कि उनको हम साधु समझेंगे। संत तुलसी साहब कहते हैं, आप पढ़ेंगे उनकी वाणी में, तुलसी साहब कहते हैं तिल परिमाण लगे कपाटा, मकर तार जहां जीव के बाटा, इतना भेद जाने जो कोई, तुलसीदास साध है सोई। तिल परिमाण लगे कपाटा, ये कपाट की बात आप सब कोई जानते ही हैं। अब भजन में पदावली का भजन सब कोई गाते, गुरु खोलिए वज्र कपाट, गाते हैं ना, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। अब गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं वज्र कपाट मुक्ते गुरुवती निर्भय तारी लाई। वज्र कपाट, कपाट की बात सब कोई जानते हैं। अब कपाट का अर्थ क्या होता है? किवाड़। कपाट का अर्थ होता है पल्ला, किवाड़।
फाटक, फाटक लगा हुआ सबके भीतर। उस फाटक को खोलना है। कितना बड़ा फाटक है? तिल परिमाण, तिल परिमाण लगे कपाटा। और तिल कितना बड़ा होता है? देखे तिल को, एक तिल 5 किलो का होता होगा कम से कम। देखे तिल बहुत छोटा, इतना छोटा कि आपके नाखून में घुस जाएगा, इतना छोटा तिल होता है। ये तिल है प्रतीक, सब कोई जानते हैं। तिल बहुत छोटा होता है, गोल गोल होता है, बहुत छोटा गोल गोल। 2 तरह का तिल होता है, काला तिल, एक सफेद तिल, जानते हैं ना। अथवा काला तिल, उसका छिलका हटे तो भीतर से आपको सफेद दिखेगा। इसका भाव है, जब हमारी दृष्टि जिस तरह से गुरु ने ध्यान करने के लिए कहा, जब उस तरह से आप दृष्टि को बिल्कुल समेटिएगा, जब एक ही जगह पर स्थिर हो जाएगा ना, जहां हमारी दोनों दृष्टिधार बिल्कुल सिमट करके एक हो जाए, ईरा पिंगला दोनों मिल करके एक हो जाए, और तब जो वो स्थान है, बस वही स्थान जो खुलेगा, वही छोटा सा स्थान कपाट के समान है। जैसे वो खुले, और उसी को कह दीजिए दूसरी भाषा में बिंदु। क्या कहते हैं? जैसे दोनों दृष्टिधार मिली, वहां बिंदु का दर्शन होगा, और सब बिंदु का भी भेदन हो जाता है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, युग दृष्टि के एक तीक्ष्ण नोक से चीर तेजस बिंदु, रे बिंदु भी फट जाता है, चिड़ उसको भी फाड़ देते, चिड़ देते, उसका भेदन हो जाता है। और जैसे भेद, वही कहते तुलसी साहब, तिर परिमाण लगे कपाटा। जैसे वो खुलेगा उधर बिंदु, बिंदु का भी भेदन करना है। भेदन करने से क्या होगा? मकर तार, जहां मकर तार, मकरा कभी देखे आप? मकरा देखे? मकरा को देखिएगा, मकरा जहां रहता है वो जाल बिनता रहता है। और जाल कहां से निकलता है? वो मकरा के पेट में कहीं रखा हुआ है जाल। मकरा अपने भीतर से, आप देखिएगा, जाल लगाता ऊपर में, ऊपर से जाल लगाते 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 जाल को निकालते निकालते वो नीचे आता है। और जरा सा आप उसको जब डराइएगा ना, तो उसी जाल के सहारे चढ़ करके वो तार के सहारे ऊपर चढ़ जाता। देखे इसका भाव क्या है? वहीं पर जैसे बिंदु का भेदन करेंगे, बिंदु में तहनाद, जैसे मकरा अपने भीतर से जाल निकाल करके जाल के सहारे नीचे उतरता है, और फिर उसी जाल के सहारे ऊपर चढ़ता है। इसी तरह से आप और हम जो है ना, जीवात्मा, ये परमात्मा से बिछुड़ गए। अब बिछुड़ करके सार शब्द के सहारे हम वहां से नीचे उतरे। उतरते उतरते कहाँ तक आ गए? तू उतरी परियोत्तम माही, अंधकार में आ गए। अब पिबनी शब्द परमात्मा वहीं रह गए। अब जो यहां से हम फिर उधर की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे? जैसे मकरा उसी जाल को लेकर के फिर वापस उसी जाल पर अपने भीतर से निकाले हुए तार के सहारे चढ़ करके ऊपर चढ़ जाता है, चला जाता है। उसी तरह से आप और हम भी उसी बिंदु के भीतर से जो नाद प्रकट होता है, उसी नाद के सहारे चढ़ करके हम, जहां से नाद प्रकट हुआ है, कहां से? परमात्मा के धाम, परमात्मा से नाद प्रकट हुआ है, वहां तक हम चले जाएंगे। ये 2 भेद जो जाने और दूसरों को भी बतावे, कहते वही है साधु। मतलब जिसके पास बिंदु का भी ज्ञान है और जिसके पास नाद ध्यान का भी ज्ञान है, ये भेद जो बता दे वही है साधु, उसी के पास जाना चाहिए। बाकी कोई कितना चमत्कार दिखावे, आशीर्वाद देकर के आपका पेट दर्द ठीक कर दे, आशीर्वाद देकर के आपको धन दे दे, आशीर्वाद देकर के आपको हर तरह से सुखी संपन्न कर दे, चमत्कार दिखा दे। अब बिंदु नाद की चर्चा यदि वहाँ नहीं हो तो वहाँ पूर्ण कल्याण होने की संभावना नहीं है। यही साधु की परिभाषा। जो बिंदु का भी ज्ञान दे, नाद का भी ज्ञान दे, उनके सानिध्य में आप जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, ये सब तो आपको ऐसे मिलेगा।
ये सब तो ऐसे ही मति कीरति गति भूति बल ऐसे तो ऐसे मिलेगा। गंगा पापंग शशि तापंग दैन्यं कल्प तरुण रहित तो ऐसे मिलेगा। और उस बिंदु का भी ज्ञान जो परमात्मा का अनुर्नियाम है, उस शब्द का भी ज्ञान जो शब्द ब्रह्म है, वो साधु सच्चे साधु आपको बताएंगे। यही वेद भगवान कहते हैं, अग्नि की ज्योति का योग कहिए चाहे बिंदु ध्यान कहिए, एक ही बात है। और नाद ध्यान वही, जैसे मकड़ा शब्द के सहारे तार के सहारे उतरता फिर चढ़ता, इस शब्द उसका प्रतीक है, उसी के सहारे साधक ऊपर चढ़ता है। लेकिन ये दो साधन उससे होता है जो इसके पहले मानस योग कर लेता है। अब मानस योग किसको कहते हैं? मानस जप और मानस ध्यान, ये चार साधना हुई ना, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान। ये चार साधना ये वेद भगवान कहते हैं, और सच्चा साधु भी यही कहते हैं। यही है संत मत सत्संग की महिमा। तो जो मंत्र गुरु दे उस मंत्र को खूब बढ़िया से जपना चाहिए, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, और गुरु महाराज के रूप का ध्यान भी करना चाहिए। ये जब करेंगे तो अमृत मिलेगा। ये जब करेंगे अंतिम ईश्वर का दर्शन तो होगा ही, बाकी सब कुछ मिलेगा। और सबके मूल में श्रद्धा है जो आपके जीवन में दिख रही है। प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इतना श्रद्धा प्रेम से आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं, देखते सैकड़ों लोग की संख्या बैठे हुए। अब हम आपको शाम में कहेंगे और बढ़िया से कि आप और खूब बढ़िया से मानस योग कैसे करिएगा, आप दृष्टि योग कैसे करेंगे, इन सब बातों को आप क्रम क्रम से सुनेंगे। सुनते तो आप ही हैं, और जब कछु काल करिए सत्संगा तब ही वो मोह भ्रम भंगा। सत्संग सुनते सुनते लाभ होगा। तो आप पहले भी सुने हैं, अभी सुन रहे हैं, और शाम के समय और खूब बढ़िया से आप सुनेंगे। आकर के सब यहाँ समय से आ जाइएगा। अब हमारे परमानंद बाबू सुनेंगे कब क्या करना है, सब समय से आकर के सुनेंगे। लाभ लीजिए। इसको बंद करो, आप लाभ लेंगे। और अभी तो यहाँ आज और कल 2 दिन का सत्संग है। ये सत्संग चलते रहता हम लोगों का। एक चैनल है